नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका टॉपिक है सार्वभौमिक टीकाकरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसका पहला पार्ट आप पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज आप दूसरा पार्ट देखेंगे और लगातार आप तैयारी कर रहे हैं। टारगेट आपका 70 प्लस प्लस नंबर लाने का है, लेकिन आपको तैयारी 100% करनी है। इसी से आपका कल्याण होगा, इसी से आपकी नौकरी आपके हाथों में होगी। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें, बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का आपका 20वां प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बताइए, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका डिप्थीरिया, बी है टीबी, सी है टिटनेस और डी है इनमें से कोई नहीं। यह आपका क्विक रिवीजन है, इसलिए बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर देंगे, बहुत ही समझदारी से उत्तर देंगे, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 20वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, टीबी के लिए लगाया जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है, कौन सा नाम है जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। बताइए, 20 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बीसीजी का टीका टीबी यानी कि तपेदिक या यक्ष्मा से बचाव के लिए नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। क्लियर है आपको? तो इसके अन्य नाम क्या है? एक तपेदिक है और एक यक्ष्मा है। तो इन नामों को भी आप याद रखेंगे, ताकि अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए इन नामों के बारे में तो आप उसका उत्तर दे सकें। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, टीका यानी कि वैक्सीनेशन का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, टीका यानी कि वैक्सीनेशन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका एडवर्ड जेनर, बी है डार्विन, सी है जॉन साल्क और डी है आपका रॉबर्ट कोच। तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? टीका यानी कि वैक्सीनेशन का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि पहला टीका किसने खोजा था उसको आपको पहचानना है। तो बताइए, टीका यानी कि वैक्सीनेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका, वो एडवर्ड जेनर है। क्लियर है आपको? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एडवर्ड जेनर है। क्लियर है आपको? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एडवर्ड जेनर ने
किस बीमारी का टीका बनाया था। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका जेई यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका शिशु के जन्म के कितने दिन बाद दिया जाता है, बताइए। जेई यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका शिशु के जन्म के कितने दिन पर दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका जन्म के तुरंत बाद, बी है आपका 5-7 माह के मध्य, सी है आपका 5 से 10 माह के मध्य और डी है आपका 9 से 12 माह के मध्य। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जेई यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका शिशु के जन्म के कितने दिन पर दिया जाता है। तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 9 से 12 माह के मध्य में दिया जाता है। क्लियर है आपको। ये चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है, सब जगह नहीं दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है एफआईपीवी की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है, बताइए। एक खुराक या दो खुराक या तीन खुराक या चार खुराक, बताइए। 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एफआईपीवी की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है। इसका फुल फॉर्म है फैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलाइटिस वैक्सीन, बताइए। तो इसकी खुराक कितनी शिशुओं को दी जाती है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बी। क्लियर, आपको दो खुराक दी जाती है। क्लियर, आपको दो खुराक दी जाती है। तो एफआईपीवी यानी कि फैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन की दो आंशिक खुराक शिशुओं को 6 और 14 सप्ताह की उम्र में अंतःस्रावी के रूप में दी जाती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है, बताइए। बहुत ही आसान उत्तर होगा इसका आपके लिए। बताइए हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका जन्म के तुरंत बाद, बी है 1 सप्ताह के बाद और सी है आपका 2 सप्ताह के बाद और डी है आपका 48 घंटे के बाद। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है। तो लगातार पढ़ाई जरूर करते रहें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करते रहें। अपनी पढ़ाई के साथ जरूर बने रहें। त्योहार आएंगे, शादियां आएंगी, जन्मदिन आएंगे और तरह तरह की चीजें आएंगी जो आपको आपके मार्ग से भटकाएंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है और कम से कम 3 घंटा डेली पढ़ाई करनी है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए। तो आपका प्रश्न है हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है। ए ऑप्शन है जन्म के तुरंत बाद, बी है 1 सप्ताह के बाद और सी है 2 सप्ताह के बाद, डी है 48 घंटे के बाद। बहुत से लोगों को मेरा ये बार बार का मोटिवेशन बहुत ही खराब लगता है। कई बार वो लोग कमेंट करके भी बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग सीरियस हैं वो अपने लक्ष्य से कभी ना भटकें। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कम से कम 3 घंटे दिन में जरूर निकालें अपनी इस भर्ती के लिए। तो हेपेटाइटिस बी का टीका शिशुओं को कब दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद या 1 सप्ताह के बाद या 2 सप्ताह के बाद या 48 घंटे के बाद। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 24 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। क्लियर है आपको। जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है रोटा वायरस वैक्सीन आरवीवी की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है, बताइए। रोटा वायरस वैक्सीन जिसको शॉर्ट में आरवीवी कहा जाता है कि कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है। एक खुराक या दो खुराक या तीन खुराक या चार खुराक। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। रोटा वायरस वैक्सीन यानी कि आरवीवी की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 3 खुराक दी जाती है। क्लियर है आपको। 3 खुराक दी जाती है। तो शिशुओं को रोटा वायरस वैक्सीन यानी कि आरवीवी की 3 खुराक क्रमशः 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में दी जाती हैं। क्लियर है आपको। 3 खुराक दी जाती हैं। यह शिशुओं को रोटा वायरस या डायरिया से सुरक्षा प्रदान करता है। यह कुछ चुनिंदा राज्यों में ही दिया जाता है, हर राज्य में यह वैक्सीन नहीं दी जाती है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका पीसीवी यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की 2 प्राथमिक खुराक कब दी जाती हैं, बताइए। पीसीवी की 2 प्राथमिक खुराक कब दी जाती हैं। ऑप्शन ए है आपका 2 से 4 सप्ताह और बी है 6 सप्ताह और 14 सप्ताह। यहां पर आ की मात्रा और होगी, उसको ध्यान रखिएगा। और सी ऑप्शन है आपका 9 और 12 सप्ताह। डी है आपका 15 और 20 सप्ताह। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
पीसीवी की 2 प्राथमिक खुराक कब दी जाती हैं? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? 6 और 14 सप्ताह। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पीसीवी यानी कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का टीका शिशु को 6 और 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है। यह शिशुओं और बच्चों को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होने वाली बीमारी से बचाता है। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज आपको बताई जा रही है ताकि आप अपनी परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। अगला प्रश्न है आपका, पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है? बताइए, पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है? ऑप्शन ए है आपका 2, बी है 3, सी है 5 और डी है आपका 7। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पेंटावैलेंट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है? तो ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है आपका 7। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो 27 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्या है? सी, 5 बीमारियों से रक्षा करती है। क्लियर आपको? कितनी बीमारियों से रक्षा करती है? 5 बीमारियों से करती है। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन बच्चों को 5 बीमारियां कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी डिप्थीरिया है, दूसरी आपकी टिटनेस है, तीसरी पर्टूसिस है और चौथी आपकी हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी से बचाने के लिए एक संयुक्त टीका है। इसकी 3 खुराकें दी जाती हैं। कब कब दी जाती है? 6, 10, 14। तो हर एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है कि कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, कितना अंतराल होता है, कौन सी वैक्सीन किस बीमारी के लिए दी जाती है, किस वैक्सीन में एक से अधिक बीमारियां को इलाज छुपा हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और कुछ अन्य नहीं आएगा। बताइए, ओपीवी का पूर्ण रूप क्या है? ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जल्दी से बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ओपीवी का पूर्ण रूप क्या है? ओपन पोलियो वैक्सीन या ओरल पोलियो वैक्सीन या ओरल पर्टुसिस वैक्सीन या इनमें से कोई नहीं? तो 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान उत्तर है इसका आपके लिए। तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 28 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ओरल पोलियो वैक्सीन। क्लियर है आपको? तो ओपीवी का पूर्ण रूप ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसे मुंह में 2 बूंद के रूप में दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से टीका लगाया जाता है। तो बताइए, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से किन्हें टीका लगाया जाता है? क्या गर्भवती महिला को लगाया जाता है? क्या केवल शिशु को लगाया जाता है? क्या केवल बच्चे को लगाया जाता है या उपरोक्त सभी को लगाया जाता है? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से टीका किसे लगाया जाता है? ऑप्शन है आपके गर्भवती महिला, शिशु, बच्चे या उपरोक्त सभी। तो 29 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। जब भी ऑप्शन लिखा करिए तो आगे क्वेश्चन भी लिख दिया करिए ताकि पता चल सके कि आपने किस क्वेश्चन का उत्तर दिया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर आपको? बच्चे, शिशु और गर्भवती तीनों महिलाओं को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बताइए, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आपका पोषण, बी शिक्षा, सी चिकित्सा, डी टीकाकरण। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ए पोषण, बी शिक्षा, सी चिकित्सा, डी टीकाकरण। तो 30 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? डी। क्लियर? आपको टीकाकरण से संबंधित है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। इसके अंतर्गत सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण करना है। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में या 2015 में या 2016 में या 2018 में? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा एबीसीडी में? तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। कौन सा है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2014 में की गई थी। क्लियर है आपको? 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। तो मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। क्लियर है आपको? रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? बताइए। रेबीज रोधी
टीके की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, या एडवर्ड जेनर ने की थी, या रॉबर्ट कोच ने की थी, या लुई पास्चर ने की थी? बताइए, रेबीज रोधी टीके की खोज किसने की थी? 32 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, लुई पास्चर ने की थी। क्लियर है आपको? किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। तो रेबीज रोधी टीके की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। किसी पागल जानवर के काटने के 72 घंटे के अंदर रेबीज रोधी टीका लगवाना आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका, गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया? बताइए, गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया? ए 2015 में, बी 2016 में, सी 2017 में, डी 2019 में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया? तो 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 33 का सी ऑप्शन आपका सही है, 2017 में किया गया। क्लियर आपको? 2017 में किया गया। तो गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2017 को किया गया। अगला प्रश्न है आपका, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस रोग से संबंधित टीका उपलब्ध है? बताइए, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस रोग से संबंधित टीका उपलब्ध है? ऑप्शन ए है आपका टिटनेस, बी पोलियो, सी खसरा, डी उपयुक्त में से सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस रोग से संबंधित टीका उपलब्ध है? तो 34 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? टिटनेस का भी उपलब्ध है, पोलियो का भी उपलब्ध है, खसरा का भी उपलब्ध है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है आपको? एक एक चीज आपको ये याद रखनी है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 7 रोगों के निवारणीय टीके उपलब्ध हैं। एक तो आपका टिटनेस हो गया, फिर पोलियो हो गया, फिर खसरा हो गया, फिर डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, टीबी, हेपेटाइटिस बी आदि। तो ये 7 बीमारियां हैं, इनके टीके मिशन इंद्रधनुष के तहत उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है आपका डिप्थीरिया, बी है आपका हेपेटाइटिस बी, और सी है आपका मधुमेह, और डी है आपका पोलियो। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? बताइए, 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, मधुमेह। डिप्थीरिया का टीका लगता है, आपको पता है। हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, आपको पता है। पोलियो का भी टीका दिया जाता है, आपको पता है। सी मधुमेह का कोई टीका नहीं होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूपीआई कितने बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? बताइए, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम यूपीआई कितने बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए है आपका 6, बी है 8, सी है 10, और डी है 12। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? 12 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, कोविड 19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया? बताइए, कोविड 19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया? जनवरी 2020 में, या जनवरी 2021 में, या फरवरी 2020 में, या फरवरी 2021 में? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कोविड 19 टीकाकरण अभियान भारत में कब शुरू किया गया? तो इसका बहुत ही आसान उत्तर है और आप लोगों को पता होगा। बताइए जल्दी से। तो 37 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जनवरी 2021 में कोविड 19 यानी कि कोरोना की वैक्सीन प्रारंभ की गई थी। क्लियर आपको? तो जनवरी 2021 में भारत में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। कोविड 19 का पहला टीका भारत में एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया। क्लियर है आपको? एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया। तो ये रहा आपका सार्वभौमिक टीकाकरण के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पार्ट 2। उम्मीद करता हूं आपको एक एक प्रश्न पसंद आया होगा। आपने एक एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही समझदारी से, बहुत ही ऊर्जा के साथ दिया होगा। अपनी ऊर्जा को सदैव ऊंचा रखिए, अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखिए। निश्चित रूप से आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा।
जब भी आप पढ़ाई से बोर होते हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ही नीचा है या आपने बहुत ही ज़्यादा खा लिया है, जिससे आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा एकत्रित हो गई है, जिसे शरीर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो दोनों चीज़ों में आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसलिए अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए और लगातार पढ़िए, अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखिए। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। लगातार पढ़ते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए और जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।